बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। असिस्टेंट कमिश्नर अतिया इनायत मदनी की पेट्रोल पंप्स के पैमानों की चेकिंग, पैमाना कम होने पर 70,000 रुपए जुर्माना, जबकि एक पेट्रोल पंप को सील कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात और डिप्टी कमिश्नर कसूर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कसूर अतिया इनायत मदनी ने मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पंप्स के पैमानों की चेकिंग की। पैमाना कम होने पर एक पेट्रोल पंप को 70,000 रुपए जुर्माना, जबकि एक पेट्रोल पंप को सील कर दिया। इसके अलावा उन्होंने आम मार्केट में फलों, सब्जियों और शायद जरूरिया की कीमतों और रेट लिस्टों की नुमाया जगहों पर मौजूदगी को चेक किया। असिस्टेंट कमिश्नर जूनियर कोर्ट राधाकिशन की जेर सदारत इंसदादे डेंगू के हवाले से इजलास। डिप्टी कमिश्नर कसूर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर तहसील चूनिया तलहा अनवर और कोर्ट राधाकिशन डॉक्टर मोहम्मद अनस सईद की जेर सदारत तहसील एमरजेंसी रिस्पॉन्स कमेटी बराए इंसदादे डेंगू के अलग अलग इजलास मुनक्किद हुए, जिसमें तमाम मुतल्लिका महकमों के तहसील अफसरान ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर्स ने तमाम महकमों की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए कहा कि मौजूदा मौसम में डेंगू लार्वा की अफजाइश गाहों का सफाया नागजीर है। उन्होंने हदायत की कि टीमें फील्ड में निकलें और साजगार मकामात को बार बार चेक करके केमिकल ट्रीटमेंट की जाएं। उन्होंने हदायत की कि एंटी डेंगू टीमें हार्ट स्पॉट्स की चेकिंग के अमल को 100% यकीनी बनाएं और इस सिलसिले में किसी भी किस्म की सुस्ती व कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर्स के आउटसोर्स होने वाले स्कूलों के दौरे, उत्साजा की हाजिरी, सफाई सुथराई और तदरीस के अमल का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब की खसूसी हदायत और डिप्टी कमिश्नर कसूर के हुक्म पर तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स ने अपनी अपनी तहसीलों में पंजाब स्कूल्स रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम PSRP के तहत आउटसोर्स होने वाले स्कूलों के दौरे किए। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील कसूर अतिया इनायत मदनी ने आउटसोर्स होने वाले गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल शेखपुरा और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सुल्तान शाह वाला मरकज बेडियां कलां और असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की डॉक्टर मुकरम सुल्तान ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल देवके और गवर्नमेंट स्पेशल स्कूल वतोकी का दौरा करके एनरोलमेंट, उत्साजा की हाजिरी, सफाई सुथराई, तदरीस के अमल, पीने के साफ पानी की फ्राहमी, लाइटिंग समेत दीगर सहूलियात को चेक किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर्स ने स्कूल इंतजामिया को क्वालिटी एजुकेशन पर भरपूर तवज्जो देने की हदायत की। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर औरंगजेब हैदर खान का शहर और कसूर गार्डन का दौरा, सफाई सुथराई समेत दीगर सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर कसूर कैप्टन रिटायर औरंगजेब हैदर खान का शहर और कसूर गार्डन का अचानक दौरा, शहर में सफाई सुथराई और कसूर गार्डन में शहरियों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव म्यूनिसिपल कमेटी उमर अवैस और म्यूनिसिपल कमेटी कसूर के अफसरान भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने फिरोजपुर रोड, ग्रीन बेल्ट और शहर में सफाई सुथराई के निजाम को चेक किया। इस मौका पर उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हदायत की कि शहर में सफाई सुथराई के इंतजामात को मजीद बेहतर किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने कसूर गार्डन दौरा के दौरान सिक्योरिटी, सफाई सुथराई, पानी की फ्राहमी और शहरियों को फ्राहम करदा सहूलियात का जायजा लिया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने हदायत की कि पार्क में सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजामात किए जाएं और यहाँ आने वाले शहरियों को साफ सुथरे माहौल की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए और इस सिलसिले में तमाम वसाइल बरोए कर लाए जाएं। डिप्टी कमिश्नर ने शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड औरंगजेब हैदर खान की जेर सदारत एक्सीडेंट रिव्यू कमेटी का इजलास, हादसात की शर को कम करने के लिए मिलकर इकदाम करना होंगे, गैर कानूनी यूटर्न्स को फौरी तौर पर खत्म किया जाए। डिप्टी कमिश्नर कसूर कैप्टन रिटायर्ड औरंगजेब हैदर खान की जेर सदारत रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और एक्सीडेंट रिव्यू कमेटी का इजलास DC कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ। इजलास में सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हाफिज उस्मान अहमद, इंस्पेक्टर ट्रैफिक मोहम्मद असलम, DO इंडस्ट्रीज मोहम्मद शफीक, रेस्क्यू 1122 समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास को जिला में होने वाले हादसात और हादसात की वजूहात, शहर में ट्रैफिक मसाइल और इसके हल बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर हुकूमत पंजाब की हिदायत पर हादसात की रोकथाम और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के हवाले से आइंदा का लाया अमल तय किया गया।
डिप्टी कमिश्नर ने कहा कहना था कि ट्रैफिक हादसात की बड़ी वजह कमसन ड्राइवर्स और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद में कोताही है, जिसका खमियाजा कीमती जान और इमलाक को नुकसान की सूरत में भुगतना पड़ता है। हादसात के शर को कम करने के लिए तमाम मुतल्लिका महकमों को मिलकर इक़दाम करना होंगे। गैर कानूनी तौर पर बनाए गए यू टर्न को फौरी तौर पर खत्म और सड़कों से नाजायज तजावुज़ात को हटाया जाए। राजंग जिला कसूर में नादरा ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया। एमपी चौधरी मोहम्मद इलियास खान ने राय मोहम्मद तारिक और डायरेक्टर नादरा यासिर सईद के हमरा बाकायदा तौर पर दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर राना हारून खान ने पहला टोकन लेकर शनाख्ती कार्ड के असूल के लिए दफ्तर का आगाज करवाया। इलाके की तकरीबन 2 लाख से जायद आबादी को शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात के असूल के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना था। इफ्तिताह के मौका पर अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने चौधरी मोहम्मद इलियास खान और इस काम में काविश करने वालों का शुक्रिया अदा किया कि हमें नादरा की सहूलियात हमारी दहलीज पर फराहम कर दी गई हैं। इस मौका पर चौधरी मोहम्मद इलियास खान ने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि राजाजंग में नादरा ऑफिस के तमीर के अहकामात वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने किए हैं। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे हल्के की अवाम को ये सहूलत फराहम की। इनका कहना था कि मेरी सियासत का मकसद अवाम की खिदमत है। मैं अवाम की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन कोशिश करता था और करता रहूंगा। हमारी रिपोर्टर मोहम्मद अब्बास उमर की रिपोर्ट के मुताबिक राजाजंग से 4 किलोमीटर पर वाक़या गांव जोनिके में इंतजामिया की तवज्जो की तलबगार है। गांव जोनिके सालों से गंदगी का ढेर बना हुआ है। नालियों की सफाई और निकासी आब का कोई इंतजाम नहीं है। अहले गांव की जानिब से ये नुक्ता 12 इनफरादी तौर पर उठाया गया। इंतजामिया भी इन मसाइल से बखूबी वाकिफ है, मगर सब हालात जानने के बावजूद इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। अहले गांव की जानिब से हर प्लेटफॉर्म पर शिकायत दर्ज करवाई गई हैं, मगर शिकायत दर्ज होने के बाद इस पर किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हुई। मसला जूं का तूं खड़ा है। गंदगी के ढेर और निकासी आपके मसाइल से जहां अहले गांव परेशान हैं, वहीं राह गुजर मुसाफिर और नमाजियों को भी मुश्किलात दरपेश हैं, जबकि माहौल में आलूदगी के बाइस बहुत सी बीमारियां जन्म ले रही हैं, जिनका सबसे ज्यादा शिकार बच्चे हो रहे हैं। मगर इंतजामी मसाइल को हल करने से कासिर है। गांव के अवाम का वजीर आला पंजाब डीसी कसूर से अपील है, जल्द से जल्द निकासी का इंतजाम किया जाए और गंदगी के ढेर उठाए जाएं। अब रुक करते हैं कसूर के दारुल रहमत ट्रस्ट अस्पताल का, जहां दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ कसूर के बाहिम्मत शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत फ्री डिस्पेंसरी से इसे बेहतरीन अस्पताल में तब्दील कर दिया है, जहां पर किन अमराज का इलाज हो रहा है। और अब दारुल रहमत ट्रस्ट अस्पताल कसूर महंगे इलाज डायलिसिस यूनिट का इफ्तिताह हो गया है। मजीद अहवाल बताएंगे वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदा मियां इमरान शहजाद इंसारी। जी इमरान शहजाद इंसारी, इफ्तिताही तकरीब में कौन से मेहमान शरीक हुए, मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया लैबा शेख। कसूर के वाहद फलाही अदारे दारुल रहमत ट्रस्ट अस्पताल कसूर में डायलिसिस यूनिट का 8 बेडों का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में सदर कसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री काशिफ हुसैन खोखर, एक्टिंग डीपीओ गाजी उमर फारूक, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन हाजी मोहम्मद अकरम जक्की, जनरल सेक्रेटरी अंजमन ताजरान आसफ अली खोखर, एमएनए कसूर के भाई मियां जुनैद वसीम शेख, सदर टेंडरीज एसोसिएशन मियां यूसुफ सकलैन समेत मुअज़्ज़ज़ शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मियां मोहम्मद शफाक, सदर दारुल रहमत ट्रस्ट अस्पताल कसूर ने बताया कि हमारा अदारा सियासी माहौल से बालातर होकर सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहा है। यहाँ पाकिस्तान के बेहतरीन और मायनाज डॉक्टर्स की जेर निगरानी शुगर, दिल, हेपेटाइटिस और बच्चों के अमराज समेत नशा के आदि मरीजों का मुफ्त इलाज मुआवजा किया जाता है और अद्वियात भी फ्री फराहम की जाती हैं। अब डायलिसिस यूनिट को भी फाल कर दिया गया है, जिससे शहरियों को महंगा इलाज फ्री मुयस्सर होगा। जी अब रुक करते हैं लेस्को वापटा की अहम खबर की तरफ, जहां पर सिंगल फेज मीटर्स की शॉर्टेज की शिकायत पर लेस्को हेडक्वार्टर्स लाहौर हरकत में आ गया।
सार्फिन को बड़ी खबर दे दी गई। इसके अलावा लेस्को के ऑनलाइन सिस्टम में क्या खराबियां हैं, मुकम्मल अहवाल बताएंगे लेस्को हेडक्वार्टर से हमारे एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा। जी बाजवा साहिब, हमारे नाज़रीन को तमाम सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूं कि लेस्को वापडा लाहौर में मटीरियल का कोई बहरान नहीं है। अदारे में तमाम ऑपरेशन मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। तर्जमान लेस्को ने सिटी 49 को बताया कि इस हवाले से मुलाजमीन खुद साख्ता शॉर्टेज पैदा करते हैं और खबरें चलती हैं। हमें कस्टमर से सिंगल फेज मीटर की कमी की शिकायत मसूल हुई, जिस पर काम तेज़ी से जारी है। जल्द ही इस मसले पर काबू पा लिया जाएगा। दूसरी जानब लेस्को वापडा का ऑनलाइन सिस्टम ERP बेहतरीन अंदाज में काम कर रहा है। सिस्टम के आने से मटीरियल के अजरा में शफाफियत आई है, जिससे सार्फिन के दरपेश मसाइल में वाज़ह कमी आई है। उन्होंने वाज़ह के कसूर में भी मीटर बिजली बर वक्त मेरिट पर फराम किए जा रहे हैं। कोई अहलकार रिश्वत लेने के लिए सार्फिन को ख़राब करे तो फौरी SC वापडा को आगाह करे। ऐसे अनासर को नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। जी अब बात करेंगे वापडा लेस्को राजा जंग की, जहां नए SDO वापडा ने नाद हिंदगान के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। मुतअद्दिद ट्रांसफार्मर्स और जंपर्स उतार लिए गए। वापडा हुकाम की जानिब से बिजली चोरों और इनके सूरतकारों के लिए क्या अहम ऐलान किया गया है, बताएंगे राजा जंग सब डिवीजन में मौजूद अब्बास उमर। जी अब्बास उमर, वापडा नाद हिंदगान के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के मुतालिक हमें आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। लेस्को वापडा राजंग सब डिवीज़न का नाहिंदगान के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। SDO राजंग मुजम्मल हुसैन शाहिद ने अपने स्टाफ के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में नाहिंदगान के खिलाफ सर्च ऑपरेशन किया। दौरान ऑपरेशन ट्यूबवेल कनेक्शन 1 लाख और इससे ज़्यादा की रकम के नाहिंदगान के कनेक्शन मुंतका कर दिए। दौरान ऑपरेशन SDO राजंग मुजम्मल हुसैन शाहिद व दीगर अमला ने 5 ट्रांसफार्मर और 5 LT-HD जंपर उतारे, जो कि लाखों रुपए के नाहिंदगान थे। SDO राजंग कसूर मुजम्मल हुसैन शाहिद ने बताया कि कोई फ़र्क किए बगैर नाहिंदगान के रिकवरी के अमल को यकीनी बनाएं। किसी भी नाहिंदगान को किसी भी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। अब रुक करेंगे 40 लाख की आबादी के लिए मौजूद कसूर के वाहिद बुल्ले शाह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का, जहां पर शहरों का इलाज मुआवजा मेडिसिन से नहीं बल्कि पीरों फकीरों की दुआओं से किया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपए की फंड्स हड़प करने की नीयत से डिप्टी कमिश्नर कसूर समेत मुतल्लिका अफसरान को सब अच्छा की रिपोर्ट्स कौन दे रहा है? बाबा बुल्ले शाह अस्पताल कसूर के बाहर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा डॉक्टर लियाकत अल इंसारी। जी लियाकत इंसारी, अवाम के साथ अस्पताल में क्या सलूक किया जा रहा है, हमारे देखने वाले नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। जी लाइबा शेख, बहुत शुक्रिया। मैं अपने नाजरीन को आगाह करूं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल अल मरूफ बाबा बुल्ले शाह अस्पताल कसूर में अद्वियात का स्टॉक जीरो। पैनाडोल, ब्रूफन, शरबत तक लोगों को बाजार से खरीदने पड़ रहे हैं। अस्पताल इंतजामिया सब अच्छा की रिपोर्ट देने में मसरूफ हैं। कसूर शहर और जिला भर की 40 लाख आबादी को सेहत की सहूलियात देने का दावेदार डिस्ट्रिक्ट अस्पताल अल मरूफ बाबा बुल्ले शाह अस्पताल कसूर का स्टॉक अरसा दराज से जीरो है। अगर है भी तो लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। लोगों को दवाइयों की बजाय दुआओं से नवाजा जा रहा है। आम शरबत सहूलियात का फुकदान इतना है कि पैनाडोल और ब्रूफन जैसा आम शरबत तक लोगों को लीक कर दिया जा रहा है, जो शहरी बाहर मेडिकल स्टोर से खरीदने पर मजबूर हैं। MS हर रोज नए दावे करता है और अफसरान को सब अच्छा की रिपोर्ट पेश करता है। शहरियों का कहना है कि अगर अस्पताल में अद्वियात आती है तो वो कहाँ जाती है। शहरियों ने सूबाई वजीर सेहत और वजीर आला पंजाब से आज खुद नोटिस लेने की अपील की है, जबकि अस्पताल इंतजामिया ने इल्जामात की सख्ती से तरदीद करते हुए अपना रवायती मौक़िफ़ अपनाया है और हर मुमकिन हद तक मरीजों को मेडिसिन मुहैया की जा रही है। जी अब तक के लिए इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।